जी, आपने भी इतने वीडियोस देखे। आप भी पत्रकारिता में है, आपके भी रिपोर्टर्स है, आप भी खुद ही समझ सकते हैं कि किस टाइप के वीडियो थे। कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की, कुछ लोगों ने बियर की बोतल्स पुलिस को फेंक के मारी, डंडे मारे। तो खैर वो तो इंक्वायरी का विषय है। जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो पूरी प्रोटेस्ट है इसमें चार मतलब चीजें हैं। सोनम वांगचुक जी के कारण सीजेपी के प्रोटेस्ट को एक क्रेडिबिलिटी मिली। आज सोनम वांगचुक जी के कारण सीजेपी के प्रोटेस्ट को सभी छात्रों ने, क्योंकि उनका एक अपना ओहदा रहा है। तो अगर सीजेपी के यहाँ जो आके रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सोनम वांगचुक जी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो सोनम वांगचुक जी के कारण समीर जी, आपको समीर जी, क्रेडिबिलिटी आपके मिली। अकॉर्डिंग, और समीर जी, आपके अकॉर्डिंग एक सोनम मिनट, वांगचुक जी, मुझे नहीं नहीं, सिर्फ इतना बताइए, आपके अकॉर्डिंग सोनम वांगचुक सही कर रहे हैं आपके अकॉर्डिंग? देखिए देखिए रोहित जी, ये आंदोलन का क्या पर्पस था? ये तो था कि विद्यार्थियों की जो चीजें है वो मेन स्ट्रीम में आए, उस पर चर्चा हो। तो सोनम वांगचुक जी ने वो मुद्दा सरकार के सामने लाया, ठीक है, विपक्ष के सामने ठीक है। वो रोल मॉडल है और नेशनल एसेट है। अब नेशनल एसेट है समीर भाकरे जी। अब मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, आपको टाइम दे रहा हूं। समीर भाकरे जी, आपके मिनिस्टर्स का कहना है कि वो नेशनल एसेट है, लेकिन आपके सहयोगी दल का तो ये कहना है कि भाई वो तो फॉरेन के कुछ फंडेड लोगों से जुड़े हुए हैं और उनका संपर्क उन लोगों से है। तो एक तरफ आपके कुछ सहयोगी दल तो ये उनको फंडेड कहते हैं, कुछ आपके सहयोगी जो है वो कहते हैं कि भाई वो नेशनल एसेट है। तो आपकी पार्टी और आपके सहयोगियों की भी थोड़ी विचारधारा अलग दिखती है यहाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब हमारे देश के सर्वोच्च नेता, भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके बारे में ट्वीट करके उनके उनके जो हेल्थ है उसके बारे में इंक्वायरी की और उनको बेस्ट विशेष दिए, तो मैं ऐसा मानता हूं हमारे देश के जो जेपी नड्डा जी इतने सीनियर मंत्री है, हमारे अध्यक्ष रहे, और जितेंद्र सिंह जी वो जाके खुद उनसे मिल रहे हैं और उनकी मांगे जो है वो समझ रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति अगर 25 दिन से अनशन पे है तो सीजेपी के तो जो अभिजीत दीप के वो तो एक दिन भी अनशन नहीं रख पाए। और सीजेपी के मंच पे मैं, मेरे मित्र युवा दिख रहे हैं, मैं सीजेपी के मंच से जो राष्ट्र विरोधी नारे लगे, जो राष्ट्र विरोधी भगवान के बारे में बातें हुई, और जो चीज इनके आइडियोलॉग जो है योगेंद्र यादव कहते हैं कि हम संसद में विश्वास नहीं करते, हम सड़क पे विश्वास करते। 20 जुलाई का तो ट्रेलर था। तो क्या ये भाषा, क्या ये लोकतंत्र सीजेपी कभी कंडेम करेगी? या अगर सीजेपी अगर अपनी मांगों पर अड़ी है तो मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ वो भी खुद खिलवाड़ करेगी अगर वो एक मांग पे अड़के पूरे विद्यार्थियों को आंदोलन में लाएगी। और देखिए कैसा होता है रोहित जी, ये सब आंदोलनों में ना अभिजीत दीप के कहीं सामने दिखे, ना उनके कोई लोग सामने दिखे। जो छात्र रहते हैं, जो गरीब रहते हैं, उनके ऊपर चीजें मुकदमे होते हैं और बाद में उनको फेस करना पड़ता है, और ये सब लोग अलग हो जाते हैं। तो कैसा है, सीजेपी को भी सोचना चाहिए अगर सरकार इतनी संवेदनशील है। और मैं तो विपक्षी पार्टियों को सुन रहा था, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये पंजाब में इतना बड़ा लाठीचार्ज हुआ, कर्नाटका में इतना बड़ा लाठीचार्ज हुआ, केरला में हुआ, इतने पेपर लीक। कांग्रेस तो पेपर लीक की सरकार होती थी, ये तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने उसको चेंज किया। और इनके बीच में एक स्पर्धा लगी है कि कौन स्टूडेंट की राजनीति में आके उनके राजनीतिक भविष्य को। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप उनकी कौन सी मांगों से सहमत है, ये बता दीजिए। चलिए, सीजेपी की कौन सी मांगों से आप सहमत है, इन छात्रों की जो मांग है? देखिए, बातें सहमति की नहीं है, बातें हैं कि चर्चा होनी चाहिए। चर्चा कुछ हुई? चीजें नहीं, चर्चा होगी ना। आज तो दूसरा राउंड हुआ है, हम चर्चा के लिए तैयार है। और इसके अलावा भी अगर वो कोई चीज लेके आते, देखिए विद्यार्थियों के भविष्य के लिए जो जो जरूरी है, जो अच्छा है, वो सरकार करने को तैयार है। लेकिन आपको भी समझना होगा कि सरकार के साथ संवाद करते हो आप सिर्फ एक चीज को सामने रख के। और मैं तो पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में आपस में झगड़े चालू हो गए। सीजेपी अभी सोनम वांगचुक को क्रिटिसाइज कर रही है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में झगड़े चालू हो गए।